ने और सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम लेके हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को भी वो तो कह रहे हैं कि जी इन्होंने किस तरह जो है ये पीछे हट सकते हैं, यूटर्न ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया कि पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए आपने भीख मांगी। ऐसी भीख किसी ने नहीं मांगते हुए देखा। ये कि ये इस किस्म की सख्तियां जो है ना अब इनके ऊपर करनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं से भी इनको रिलैक्स नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं होती ना कि हम तुम्हारे साथ भी खेल रहे हैं, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान तो एनी टाइम रेडी है। अभी पाकिस्तान को बोलो कि आप अपनी टीम इंडिया भेज दो, हम चले जाएंगे, लेकिन वो ये ड्रामेबाजियां करते रहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो थर्ड वेन्यू पे भी जाके नहीं खेलते, वो खेलना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चौधरी बने हुए थे कि हम चौधरी हैं। ये चौधरीपन इनका जो है ना ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जरूर ये वापस आएंगे इन चीजों के ऊपर। ये जो हमारे पर रिपोर्ट्स आ रही है, ये फिलहाल बांग्लादेश की हमारे जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये फायदे हो रहे हैं, वो अब हमने क्या डिमांड्स की है, जो कि मुझे ये लगता है कि इसमें शायद ये भी डिमांड हो सकती है कि भाई बायलैटरल सीरीज आपस में किसी ना किसी तरीके से शुरू करें। सामने आ गया कि 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है वो हाथ पैर जोड़ के नाक रगड़ के मोहसिन भाई को मना लिया है। मोहसिन भाई का मूड अच्छा था, मोहसिन भाई का जवाब अच्छा, माफ किया। लेकिन नसीम भाई अजीब सी बातें इंडिया की तरफ से आ रही हैं। पाकिस्तान ने घुटनों पे बिठा दिया, बल्कि उनको कहें कि दूसरे लफ्जों में कहें कि लिटा दिया तो इससे कम नहीं होगा। पाकिस्तान ने यह हशर इनका कर दिया था मैदान में, क्रिकेट के सफारती मैदान में। पाकिस्तान की ये शानदार फतह पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारक। ये जो बकवास कर रहा है इंडियन मीडिया, बूदी मीडिया बैठ ये तो पागल हुए जी। हमने बोला था, अरे आपके कहने पे आए हम माने तो अनुराग कुमारा दिशा नाइके ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीलंका के कहने पे माने, यदि हम इन लोगों के कहने पे मानेंगे? अरे भाई, कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा कुएं के पास आता है? कौन आया था यहाँ पे बात करने के लिए? कौन आया था यहाँ मनाने के लिए? कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की रिक्वेस्ट पे खेलने जा रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जो आईसीसी से डिमांड्स हैं उनका क्या बना है, वो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन बांग्लादेश की थी उसका क्या बना है, कैसे देखते हैं आप इसको? कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपने चला और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा कर दिया। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वो सपोर्टेड क्रिकेट, और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है। चीमा साहब शर्तें कभी पूरी की नहीं आईसीसी ने। अगर आप कहते पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मींस आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। ना ही आईसीसी माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोलर डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि चीमा साहब ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे जी। श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने मेरी रिक्वेस्ट, उस दिन तो बड़ा सीना तान कह रहे थे जी कि हम चाहिए कर देंगे, वो कर देंगे, हमने बैकआउट करना है। नमस्कार दोस्तों, आज स्टांस लिया ना, पूरी दुनिया नीचे गिरी है कि नहीं गिरी? तरलों पे आए हुए थे, तरलों पे आए हुए थे एग्जैक्टली। अब फिर पाकिस्तान ने बादशाह सलामत की तरह फैसला किया है, अच्छा चलो जान बख्शी जाओ जी। हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, वैसे पाकिस्तान विल टेक यू टर्न ने बोल दिया था पहले दिन से। और मैंने ऐसे क्रिकेट की दुनिया में कभी किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा जैसा आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान से भीख मांग रहे हैं। और आज जब आईसीसी ने डरा दिया आपको करके सैंक्शन से, सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा कि हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे जैसे मुख्तलिफ रेट लबन देने, तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे, हाथ जोड़ दिए आपने, माफी मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं जी हमें बस खेलने दिया जाए, सस्पेंड ना कीजिएगा। कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, इस पे थोड़ी सी तफसीलात तो बताएं कि क्या हुआ। इसका फायदा होगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ने जिस तरह फाइट किया बांग्लादेश के लिए, पड़ोसी मुस्लिम मुल्क के लिए। बासित भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट आया ना आईसीसी का, वो आईसीसी की हार है। उन्होंने उसमें हर चीज वो मानी जो पाकिस्तान ने बोली। आज किसने कबूल करा? आईसीसी ने। तो आईसीसी को पहले सोचना चाहिए था ना। उनका वर्ल्ड कप उन्होंने मिस करा दिया। अब कंपनसेट करेंगे, हम एक आईसीसी इवेंट दे देंगे। पाकिस्तान अगर आज नहीं लड़ता बांग्लादेश के लिए तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान बोर्ड ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया आईसीसी को। यह पाकिस्तान की जीत है जो हमेशा याद रहेगी। सब मतलब फैसला तो हो गया पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलने का। मैं हूं चाहे और कुछ भी और भी लोग हैं, शायद वो ये सोच रहे थे कि यार ये मैच ना हो। अब देखना यह है कि जो आईसीसी ने बात की है क्या वो उस पर खड़ा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो हो जाते हैं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। अब देखना यह है कि वो इस क्रिकेट के खेल की रुखों किस हद तक मुतासिर होने से बचाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, वो यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगा, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। न्यूज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है ताकि 15 को एक आग लगी हुई हो कोलंबो में और फिर हम प्रेमदासा में भारत को जाके शिकस्त दें। हमारा मौक़िफ़ उस वक्त और भी चमकदार हो जाएगा और भी गूंज आएगी उसकी, और उस थप्पड़ की, उस शिकस्त की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी अगर पाकिस्तान प्रेमदासा में 15 फरवरी को भारत को शिकस्त दे दे। थोड़ा सा शोएब पाकिस्तान टीम को भी सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सबसे अच्छा जवाब पाकिस्तान टीम दे सकती है सेमीफाइनल और फाइनल खेल के। कि जब इंडिया से फाइनल श्रीलंका में हो ना तो वो असल में उनकी भी जीत होगी। और एक चीज और हमें 15 तारीख में नजर आ जाएगी कि लगता है एक दूसरे की शक्लें भी देखेंगे, हाथ भी मिलाएंगे और भी पाएंगे, ये सब कुछ होगा। आज इतनी खुशी हो रही है, इस बात की खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाया तो उन्होंने घुटने टेक दिए।
अगर इंडिया, मैं पूरी इंडियंस को कहता हूं, अगर आप वो प्राइम मिनिस्टर है उनका कि आप में इतनी शर्म गैरत होती, इतना टप्पड़ होता ना, तो आप बोलते कि हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, उनमें है ही नहीं। ऐसा होता ही है कि वालिद अगर नालायक हो तो बेटा नालायक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पता चल गया वालिद भी नालायक है, बेटा भी नालायक है। उन्होंने सियासी जगह पे नुकसान पहुंचाया, और यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट और नालायक बेटे को ये बोला गया कि भाई तू वैसी बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है, तो अब तू नहीं जाना मीटिंग में, हम नीचे के बंदों को भेज रहे हैं, तुम्हारा असिस्टेंट भेज रहे हैं हम, ठीक है, नायक को भेज रहे हैं, उनको भेजना, तुम मत जाना। कि इनको बेइज्जत होने दो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये एक्सेप्ट कोई करता ही नहीं है कि क्रिकेट में आप सियासत को लेके आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखें कि जो भी जिस वक्त भी ये सियासत की इन्होंने बात की, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही की, उनके अगेंस्ट की, उसके अलावा किसी के अगेंस्ट ये लोग नहीं जाते। सबसे बड़ी वो एक ही लाइन है कि आज उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान टीम विल टेक द फील्ड। पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी कि ठीक है, अगर एक बोर्ड पैसा कमाता है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसकी बहुत इज्जत है, तो हमारी भी होनी चाहिए, हमारी क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो आज जो सारे लोग ये कह रहे थे कि पैसों के चक्कर में मान गए या इनको पैसे चाहिए, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैच क्यों खेलना चाहते हैं? फिर क्यों कन्विंस कर रहे हैं हमको कि मैच खेले? मनाने क्यों आ रहे हैं हमको? ये क्रिकेट की जो जीत हुई है, इसको हम बोलेंगे सुनहरी लफ्जों में, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्रिकेट को हारने नहीं दिया। जी बासित भाई, दुनिया को पता चल गया हिम्मत किसमें है। बिल्कुल सही है, और बताने की भी जरूरत नहीं है। जो पैसे पे बहुत घमंड करते हैं ना, उनकी जितनी बेइज्जती हुई है दुनिया को भी पता चल गई कि पाकिस्तान खेलेगा। क्या ऐसा हुआ है कि ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है? 15 फरवरी को जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी, कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस तमाम सूरत हाल में वापस आया है और पाकिस्तान का जो मैच खेलने का, जिस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने वजीर आजम पाकिस्तान को फोन किया, उनको कहा कि आइए आप मैच खेलिए, तो पाकिस्तान का जो फैसला है वो तमाम एसोसिएट कंट्री के मुल्कों के लिए, खासतौर पर अगर पाकिस्तान के फैसला करता नहीं खेल रहा तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। और बांग्लादेश खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए। श्रीलंका के सदर कॉल कर रहे हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड की बात आ रही है कि उन्होंने भी इंटरव्यू किया, आईसीसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ा पाकिस्तान। और जो सूरत हाल अभी दो दिन पहले थी, उसको 24 घंटे के अंदर पूरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान ने जो घुटनों पे लेके आना था आईसीसी को और नेगोशिएशन टेबल पे लेके आना था, वहां पे लेके आ गए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, हो सकता है अभी ना पड़े, लेकिन 1 साल के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान अपने और भी हकूक ले सकता है और दिलवा भी सकता है लोगों को। वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया कि अब ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के बगैर ये लोग नहीं चल सकते। उनसे ये जरूर कहूंगा इंडियन से कि आप ये ना कहिएगा कि यू टर्न मार लिया, ये कर लिया तो वो कर लिया। आप में अगर गैरत है, आप मना करें कि हम नहीं खेलते, मगर आप में नहीं है, सिर्फ आप में इतनी हिम्मत है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, पर इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा यू टर्न लिया है और कह सकते हैं कि थूक कर चाट लिया है और झुक गया है। जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं वो पाकिस्तान के लिए सही होगा, क्योंकि कल रात पाकिस्तान पीएम और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज जारी हुआ कि भाई श्रीलंका के जो पीएम है उनके कॉल आया था तो हम उनको मना नहीं कर पाए, इसलिए हम खेलने जा रहे हैं। तो भारत के साथ लेकिन कुछ दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि भाई श्रीलंका बोर्ड ने हमें अप्रोच किया लेकिन हम उनको मना कर दिए। लेकिन आखिर में जाकर क्यों मान गए? क्योंकि आईसीसी और बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जो पीसीबी का मीटिंग हुआ था लाहौर में, उसमें कुछ ना कुछ बात हुई है और पाक को बहुत ज्यादा या तो थ्रेट मिला है या कुछ डॉलर बढ़ाने के लिए बात हो गई होगी। तब पाकिस्तान झुक गया है, क्योंकि पाकिस्तान यही तो चाहता था कि भाई हमको थोड़ा बहुत मिल जाए बैकएंड में तो हम झुक जाएंगे। और बांग्लादेश के लिए इस जो मैटर में सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो बांग्लादेश का हुआ। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, बांग्लादेश को कुछ पेनल्टी नहीं हुआ और सब कुछ तो बांग्लादेश की तरफ से हुआ। लेकिन पाकिस्तान को क्या करना पड़ा? खुद अपना थूक को खुद चाटना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश का तो सब सही रह गया भाई, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको तो एक आईसीसी का इवेंट मिलेगा। लेकिन फंस गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मैच खेलेगा। अब उनके ही लोग उनको गाली दे रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग उनको गाली दे रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, हर बार हमारी बेइज्जत कर रहे हो, हमारे साथ ऐसी बातें कर रहे हो कि भाई इंडियंस हमें आए दिन मजाक उड़ा रहे हैं, दिन रात हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये पहले बोल रहे थे कि हम बॉयकॉट करेंगे, फिर ड्रामा किया, 10 दिन ड्रामा लगाने के बाद फिर झुक गए और फिर वही जय शाह के पास जाकर करेंगे कि हमारे साथ मैच। लेकिन टीवी में ये जो बड़े बड़े बकरे हैं, इनकी असलियत में इनका रियल इमेज यही है कि भाई थूक के चाटने वाले ये देश हैं और ये लोग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।